हेलो दोस्तों, कैसे हैं। बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। और हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कलकत्ता अधिवेशन अपने आप में इंटरेस्टिंग हो जाता है। इंटरेस्टिंग कैसे हो जाता है इसको हम लोग देखेंगे, है ना। आप लोग इत्मीनान से बहुत ही धैर्यपूर्वक इसको देखिए। ठीक है, तो कलकत्ता अधिवेशन इसलिए स्पेशल हो जाता है क्योंकि इस अधिवेशन में गरमपंथी और नरमपंथी दोनों अकुला गए थे, समझे। चूंकि जो नरमपंथी थे वो याचना कर रहे थे, है ना। क्या कर रहे थे? याचना कर रहे थे अंग्रेज के सामने, चिट्ठी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से। 1905 में बंगाल विभाजन भी हो गया, तो इस सब को लेकर के कांग्रेस जो था दो धाराओं में बट गया। एगो जो नौजवान लोग था उसमें वो थोड़ा सा उग्र था, और जो बुजुर्ग लोग थे वो थोड़ा सा डाउन थे। वो चिट्ठी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से अपना अधिकार मांगना चाहते थे। लेकिन जो नौजवान थे, युवा थे, जवान थे, वो लोग का गर्म खून था, है ना। तो गर्म खून वाला तो गर्म तरीके से बात करता था, तो उसको गर्म दल कहा गया, है ना। जो बुजुर्ग लोग थे उनको नरम दल कहा गया। तो गर्म दल वाला चाहते थे कि कोई भी निर्णय हो तो पूरी तरह से हो। अब हम जो अपना मांग है वो अब हम घुटनों के बल पर नहीं मांगेंगे, है ना। अब हम खड़ा होकर के मांगेंगे, अधिकार पूर्वक मांगेंगे। अब वो समय गया, समझे, जब हम आपसे विनती करते थे, याचना करते थे, अब हम अधिकार पूर्वक लेंगे, है ना। ये गर्मपंथियों का मानना था। वहीं नरमपंथी का मानना था कि इतना दिन हमने इतना मेहनत करके इस कांग्रेस को बचा के रखा हुआ है, अगर गर्मपंथी के हाथ में चला जाएगा तो 5 मिनट में ही अंग्रेज जो है उसको समाप्त कर देगा। ठीक है, 5 मिनट भी नहीं लगेगा और उस संस्था क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो इसको लेकर के गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों के विचारधाराओं में मतभेद हो रहा था, है ना। तो यहीं से कांग्रेस में गरम दल और नरम दल 2 फुट पड़ने स्टार्ट हुए थे, लेकिन यहीं पे विभाजन नहीं हुआ था। विभाजन आगे होता है, सूरत विभाजन, है ना, उसको हम लोग देखेंगे। तो गरमपंथी, इसको समझिए पहले। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है और अध्यक्ष पद को लेकर के गरमपंथी चाहता था कि उसका अध्यक्ष बने और नरमपंथी चाहता था कि उसका अध्यक्ष बने। लेकिन नरमपंथी वाला इसमें दिमाग लगा दिया और दादा भाई नौरोजी को बुला लिया। किसको बुला लिया? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को दुन्नू मानता था, कहे कि सबसे वायो वृद्ध पुरुष तो दादा भाई नौरोजी ही न थे, सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे। तो बुजुर्ग का इज्जत तो सब करता है ना। चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, है ना, चाहे लड़का हो, चाहे सियान हो, सब करता है उसका इज्जत। तो दादा भाई नौरोजी को देख करके लोग मान गया। गर्मपंथी वाला कहा कि चलो कोई बात नहीं है, इस बार मान लेते हैं बात, है ना। तो वो लोग जो है विद्रोह करना बंद कर दिया दादा भाई नौरोजी को देख करके। ठीक है, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया अध्यक्ष। जैसे ही दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष के नाम की घोषणा हुआ, विद्रोह अपने आप समाप्त हो गया, है ना। लेकिन गर्मपंथी चाहते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाए। लाला लाजपत राय अगर बनते तो अपने अनुसार काम करते, है ना। तो इस अधिवेशन में गर्मपंथी ने 4 प्रस्ताव जो है दादा भाई नौरोजी से पास करवाया, समझे। गर्मपंथी लोग जो है मिल करके दादा भाई नौरोजी से 4 प्रस्ताव पास करवाया। एक स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव, है ना, बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव, ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा का, है ना, स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव। ये प्रस्ताव जो है पास करवाया, किससे? दादा भाई नौरोजी से कहवा करके, है ना। और गर्मपंथी का कहना था कि इस सब का जो प्रचार प्रसार है वो पूरे देश में होना चाहिए। स्वदेशी, बहिष्कार, है ना, ये शिक्षा, ये सारा चीज पूरे देश में होना चाहिए। वहीं नरमपंथी का कहना था कि नहीं, बंगाल में हुआ है विभाजन तो बंगाले में होगा। इस बात को लेकर के दोनों में और ज्यादा विभेद हो गया। ठीक है, और इसी अधिवेशन में जो है नौरोजी ने, यानी दादा भाई नौरोजी ने, है ना, स्वराज शब्द का पहली बार जो है सो मांग प्रस्तुत किया था। आपसे पूछता है कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया? तो 1906 के कलकत्ता
अधिवेशन में किया। ठीक है, अब यहां पे गर्मपंथी और नरमपंथी है ना, दोनों में विभाजन क्या हो रहा है, बट रहा है, दोनों में दूरियां बन रही है। ठीक है, और यही दूरी का जो परिणाम होता है 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। उस सूरत अधिवेशन में, ठीक है, फिर से लोग चाहते हैं कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। कुछ सूत्रों से यह भी पता चलता है कि बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है, तो यही चल रहा होता है होर। तब तक गर्मपंथी जो है, जो नरमपंथी होते हैं, वो नरमपंथी घोषणा कर देते हैं कि रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो जैसे ही कांग्रेस का मीटिंग होता है सूरत में, तो उसी समय जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो कांग्रेस के मंच पे चढ़ जाते हैं और उसके जो कागज वगैरह होता है, जो प्रस्ताव वगैरह का जो कागज होता है, वो लेकर के फाड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के नरमपंथी जो है पुलिस वगैरह को बुला लेते हैं और बाल गंगाधर तिलक पर जो है सो मुकदमा चलने लगता है। ठीक है, और यहीं से है सूरत विभाजन का सिलसिला शुरू होता है। तो इस सूरत विभाजन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन में मेन थे, है ना, और इसमें स्वराज का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया। ठीक है, और 4 प्रस्ताव पेश किया गया। कौन कौन? स्वदेशी आंदोलन का, बहिष्कार आंदोलन का, राष्ट्रीय शिक्षा का और स्वशासन का। ठीक है, ये याद रखिएगा। और आप लोगों को इसी तरह से और भी वीडियो मिलते रहेगा, हर टॉपिक पर हम वीडियो लाते रहेंगे, है ना। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।